क्योंकि तुम लोगों के बीच में जाते हो। चेलों ने क्या कहा? कोई बोलता है एलिया आ गया दोबारा, कोई बोलता है ये आ गया, कोई बोलता है वो आ गया, सो आ गया। अब पूछता है अच्छा उनको छोड़ो, तुम क्या बोलते हो, मैं कौन हूं? क्या बोला? अब तुम बोलो मैं कौन हूं। तो उसमें से एक ने कहा, उसका नाम था पतरस। पतरस ने 12 में से पतरस ने बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जो जगत में आने वाला था, तू वही है। अब यीशु ने कहा, हे पतरस, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में ये बातें लिखी है, पढ़ लेना। क्या बोला? हे पतरस, ये जो तू मुंह से बोल रहा है ना, ये लहू मांस ने बोला ही नहीं है, ये मेरे पिता ने प्रकट किया तुझ पर। किसने प्रकट किया? मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया। और यूहन्ना 6 अध्याय जो हम एक दिन ऑनलाइन सीख रहे थे, वहां भी क्या लिखा है? हे पिता, जो लोग तूने मुझे दिए, जो लोग तूने मुझे दिए। किसने दिए? पिता ने। और अब पौलुस इस बात को कह रहा है, प्रभु वो जो कृपा तूने की है मैं बेकार तो नहीं कर दूंगा कहीं, है ना? प्रभु जो तूने मुझ पर कृपा की है वो मैं कहीं बेकार तो नहीं कर दूंगा। हमारे घर में कितनी भी कीमती चीज हो, लेकिन अगर हमारे घर में 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं तो वो चीज हर समय रिस्क में है ना? ऐसा है कि नहीं है? मेरे पास मान लीजिए कैमरा है, एक ट्रेडिशनल कैमरे होते, 50,000 का कैमरा मैंने रखा हुआ है, ठीक। अब वो बच्चे के लिए क्या है? वो खिलौना। उसके हाथ में यदि वो लग गया, उसको पता नहीं है उसकी कीमत। उसमें एक जो शीशाई है ना, शीशाई उसका 20-25 हजार का, 30,000 का है एक शीशा, उसको कीमत नहीं है। यदि वो उसके हाथ में लग गया, क्या कर देगा उसको? अब उसको उसके बाद पीटो, जो मर्जी करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको उसकी क्या नहीं है। इसी रीति से पौलुस इस बात को लिख रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है कि जो प्रभु तूने कृपा मुझ पर की, इतनी बड़ी है वो, इतनी बड़ी है वो, ये कृपा है जो आज हम यहां बैठे हैं। और भी लोग हैं उन पर हुई नहीं है, लेकिन हम पर कृपा हो गई। उस परमेश्वर ने समझ खोल दी कि हम यीशु को जान ले। और फिर क्या बोलता? प्रभु कृपा तेरी हो गई, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको बेकार कर दूं, है ना? प्रभु मैं अपने आप को तेरे वचन के अनुसार ना बनाऊं, तो इसका मतलब क्या है? जो कृपा तूने की है वो क्या कर दी मैंने? बेकार। उस कृपा को क्या कर दिया मैंने? बेकार कर दिया। मैं और आपको समझाने के लिए एक छोटी बात कहूं। हमारे गांव में हमने एक बार प्रधान को बनाया, एक प्रधान को हमने सर्वसहमति से बना लिया उसको, क्योंकि उसके लिए सीट आई हुई थी प्रधानी की। हमने बोला चलो यार इसको बना लेते हैं। उसको प्रधान बनाया, तो उसके बाद उसने अपने बाप को भी नमस्ते करना छोड़ दिया। बाकी तो छोड़ दो, बाकी तो उसके कौन क्या लगा है, लेकिन अपने बाप को भी वो, यदि वो पंचायत में बैठा था, बाप भी आ जाएगा ना, वो नमस्ते नहीं करता बाप को भी। क्यों? मैं कौन बन गया हूं? मैं प्रधान बन गया हूं। और हर दिन वो 6 बजे के बाद सड़क में लेटा हुआ मिलता था दारू पी के। हाँ, ठीक है। हर दिन वो कहाँ मिलता था?
सड़क में लेटा हुआ मिलता था, कोई उसको जूते मार रहे, कोई उसको क्या कर रहे, उसकी कंप्लेंट है कि ये प्रधान है, ठीक है। और निकाले उसने 5 साल, लेकिन 5 साल में उसको यही पता नहीं चला कि मैंने करना क्या है। सिर्फ इतना जानता था, वो सुबह उठ के पंचायत में पहुंच जाता था और शाम को घर जाते हुए नाले नूले में पड़ा हुआ रहता था। फिर सुबह फ्रेश हुआ तो आ गया, नहीं तो 2-2:30 बजे पहुंच ही जाता था। फिर दारू पी के पड़ा रहेगा रात भर। मतलब क्या है, उसको उस चीज का पता ही नहीं जो उसके हाथ में लग गया। ये ध्यान से समझना इस बात को। उसके हाथ में जो पदवी दी है वो ऐसा भी नहीं है कि नहीं तो कुछ प्रधान ऐसे होते चलो फंड खा लिया, अपने घर को ही बना दिया, वो ना घर के लिए कुछ कर सका, बस उसने इतना किया कि पंचायत से वो एक बोतल के लिए पैसा निकाल लेता था, बस उतना जुगाड़ कर पाया वो अपनी 5 साल की जिंदगी में। कितना जुगाड़ कर पाया वो? सिर्फ एक बोतल का, रोज की एक बोतल वो उसका जुगाड़ कर लेता था। उसके हाथ में बहुत कुछ था, वो अपने गांव को डेवलप कर सकता था, पंचायत को डेवलप कर सकता था, अपना एक नाम कर सकता था कि आगे को भी प्रधान आए। उसको पता ही नहीं उस चीज का। क्या कुछ कहावते हैं, मैं भूल ही जाता हूँ कई बार, ठीक है। अब इसीलिए पौलुस भी मालूम क्या बोलता है, प्रभु ऐसा ना हो कि मैं इसको बेकार कर दूं। मेरे लिए जो पदवी दी गई है, समझ रहे, ध्यान देना, मेरे लिए जो पदवी दी गई है, प्रभु के लोगों, जो आप यहां पर बैठे हैं ना, आप अधिकारी लोग हैं। मैं फिर आज आपको समझाना चाहता हूं। मैं कई बार इस इफिसियों 1 अध्याय को आप लोगों को मैंने समझाया है, 15 आयत से लेकर 23 आयत तक मैंने समझाया है। वहां बार बार पौलुस वो प्रार्थना कर रहा है इफिसियों की कलीसिया के लिए कि समझ जाओ, तुमने विश्वास कर लिया, बहुत इतना काफी नहीं है, ठीक है। तुमने किस पे विश्वास किया? यीशु मसीह पर। तो इतना काफी नहीं है, क्योंकि याकूब 2 अध्याय में लिखा, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है कि यीशु ही प्रभु है, ठीक है। तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यह काफी नहीं है। कर्म के बिना मरा हुआ है विश्वास। और आज दिक्कत यही हो रही है कि ज्यादातर विश्वास मरा हुआ है, इसलिए कलीसिया मरी हुई है, इसलिए विश्वासी भी मरा हुआ है। इसलिए वे चिंता में चिंतित, खुशी में आनंदित, दुनिया में ज़्यादा आनंदित, घूमने गए तो वहाँ और ही आनंदित, प्रार्थना में बैठा तो चिंता हो जाएगी, बाइबल पढ़ने का समय आएगा तो और चिंता हो जाएगी। कारण क्या है ये? कारण क्या होगा? हमारा विश्वास मर गया, हम मरे हुए हो गए। जीवित विश्वासी नहीं है, जिंदा काम करता है, जिंदा काम करता है। आप विश्वास का जिंदा करना है, कभी बैठ के जब पीठ दर्द होता है तो हाथ रख के एक विश्वास लेके आओ, प्रभु तू ही चंगा कर। बस क्या कर? कौन कर? बस प्रभु तू ही चंगा कर। हालेलुया। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि विश्वास करना ही काफी नहीं है। तुमने विश्वास किया, बोलता बहुत खुशी की बात है, अब पहचान भी तो जाओ उसको। अब पहचान भी तो जाओ उसको, उसकी मर्जी है क्या है, क्या जानना है अब उसकी मर्जी। जब ये लोग इस सफर में थे तो परमेश्वर ये चाहता था कि ये समझ जाए मर्जी क्या है मेरी, लेकिन ये तो मर गए काय के पीछे, अदरक लहसुन के पीछे ही मर गए, खीरे खरबूजे के पीछे ही मर गए, यही बाहर नहीं निकले उनके अंदर से, मरेगी नहीं। स्वाद के पीछे ही मर गए, ये जीभ के पीछे मर गए, क्योंकि मन्ना में लहसुन डल नहीं रहा,
मन्ने में प्याज डल नहीं रहा, तेल का तड़का लग नहीं रहा, उबाल के खा रहे हैं, बोलते ऐसे की तैसी ऐसे खाने की। परमेश्वर दे रहा है तब क्या हो गया? हमें तो मिस्र का चाहिए था, पर परमेश्वर से नहीं चाहिए। कहां से चाहिए खाना? हमें तो मिस्र से खाना चाहिए, परमेश्वर से नहीं चाहिए हमें। ये हर बात में कुड़कुड़ाते थे। क्यों कुड़कुड़ाते थे? विश्वास नहीं है। इसीलिए वो कहता है अब तुम जान जाओ, उसको पहचान जाओ। विश्वास कर लिया अच्छी बात है, लेकिन पहचान भी जाओ। और जब हम उसको पहचान जाते हैं प्रभु के लोगों, उसके बाद जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो सबसे पहले हम यही सोचते, प्रभु जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरी मर्जी में है कि नहीं है? मैं अपना ही बड़बड़ा तो नहीं रहा हूं, है ना? कि मैं अपना ही तो नहीं बड़बड़ा रहा हूं। ये जब चेलों ने कहा प्रभु हमें भी सिखा दे प्रार्थना, तू क्या प्रार्थना करता है? रोज जाता है, सुबह सुबह वहां अकेले में जाता प्रार्थना करके आता है, हमें भी सिखा दे। उसने ये नहीं बोला प्रार्थना करो प्रभु सामर्थ से भर भर भर। अच्छा ये देखो, अभी आज और दिक्कत क्या होता है, आज जब हम थोड़ा सा प्रार्थना करने लगते हैं, प्रार्थना में बैठना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तू अपनी सामर्थ से मुझे भर दे, प्रभु तू अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। हमें क्या चाहिए? यीशु की क्या करेंगे? सामर्थ, चमत्कार करने के लिए चाहिए। क्या क्या करनी है? सामर्थ, सामर्थ चाहिए, लेकिन सामर्थ देने वाला नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए, सामर्थ देने वाला नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने 17 अध्याय यूहन्ना में प्रार्थना की। अगले हफ्ते शायद ऑनलाइन हम फिर उसको थोड़ा सा सीखेंगे। वहां प्रार्थना उसने मालूम क्या की? प्रभु जैसा तू मुझ में, मैं तुझ में, ये हम में हो। क्या प्रार्थना की यीशु ने? एक उसने ये बात कही, प्रभु इन्हें बचा के रखना। अब बचा ले इनको। बचा, पता क्यों बचा ले? क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने इनको दे दिया। और ना तो मैं पृथ्वी को, अब ये भी नहीं रहे। ये भी कहां के हो गए? स्वर्ग के हो गए। और क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर किसका राज्य है? शैतान का। इसलिए शैतान ने संसार की आंखों को ऐसे बंद करके रखा हुआ है, सत्य को देख ही नहीं पा रहे। वो पाप कर रहे, घिनौने काम कर रहे, सारे पुठे काम कर रहे हैं। एक को लंबा तिलक लगाने वाला भी वो मौका लगे अपने भाई की जमीन धोखाधड़ी में छीन लेता है। एक ही भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार है। क्यों? उसकी जमीन उसको चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये शैतान। लेकिन शैतान ने फिर भी ऐसी बंद की हुई आंखें, फिर भी समझ नहीं आ रहा। अब इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, जिसने बहका के रखा हुआ है। अब हमने किस पे विश्वास कर लिया? यीशु में। ये वचन हम में आ गया, अब हम संसार के रहे नहीं, अब कहां के हो गए? इसलिए अब यीशु प्रार्थना करता है, पिता आप तू इन्हें बचा ले और संभाल ले, क्योंकि संसार के रहने और शैतान इनको मारने की कोशिश करेगा। शैतान क्या करेगा? इनको पीछे हटाने की कोशिश करेगा। अब प्रभु तू इनकी रक्षा कर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, विश्वास तो कर लिया, लेकिन अब हमें पहचान भी तो जाना है, हमें जानना भी तो है उसको। इसलिए उसने कहा प्रार्थना ऐसी नहीं करना। प्रार्थना कैसी करना है? हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे कहां पूरी हो वैसे कहां पर हो? पृथ्वी पर हो। क्या कहां होगी वो पृथ्वी पर इच्छा पूरी? हैं? किसमें कर रहे उसकी इच्छा पूरी हम? उसने तो यही बोला है, जैसी इच्छा कहां पूरी हो वैसी कहां पर भी हो। किस में हो वो इच्छा पूरी? हम में हो, तो इच्छा पूरी हो रही उसकी। इच्छा पूरी कर रहे हम। बल्कि हम तो सुबह उठ के इच्छाओं का एक पत्र बना लेते हैं। किसकी इच्छाओं का? अपनी।
किसकी इच्छा का पत्र? अपनी इच्छाओं का पत्र बना लेते और उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, मैंने पहले भी कहा, एक भी सिखाया हुआ है ये, है ना। क्या बना लेते? अपनी इच्छा। परमेश्वर आज पैसे की कमी पैसा दे, केस हल कर उसको भी, ठीक है। बीमारी ठीक, बच्चा पेपर देने जा रहा है, पास करना, अरे पढ़ेगा नहीं तो पास कहां से होगा? प्रभु बुद्धि देगा पढ़ने के लिए, बिना पढ़े हुए पास नहीं करवाएगा, ये याद रखो। प्रार्थना करे कि उसको बुद्धि दे, उसको भी पास करवा दे। सो एंड सो सारी किसकी इच्छा है? अपनी सारी। हालेलुया, प्रभु ये कर वो कर, सीधा उठे खड़े, आमीन, चलो भैया। और वो हुई नहीं पूरी। फिर जब बाजार में जाते फिर खुद जुगाड़ करने लगा, आया नहीं पैसा, प्रार्थना तो की, क्यों नाच रहे बेटा तुम? क्या किया था मैंने वो लेटर तो दिया था प्रभु को सुबह, लेकिन उसने किया नहीं। तब क्या करते? जुगाड़। जैसे ही प्रार्थना खत्म करते, यीशु के नाम से आमीन, गाय के लिए प्रार्थना की, ये पैसा भी चाहिए, केस हल करना, ये भी करना। जैसे ही प्रार्थना करके आमीन करते, वैसे फोन ढूंढते, नंबर ढूंढेंगे, फिर क्या करेंगे? जुगाड़। तो प्रार्थना क्यों समय वेस्ट किया? पहले ही जुगाड़ कर लेता, प्रार्थना करता ही ना। क्योंकि विश्वास नहीं है, विश्वास मरा हुआ है। मरा हुआ विश्वास काम नहीं करेगा, जिंदा विश्वास काम करेगा। समझ आ रहे? इसलिए लेटर को फाड़ के फेंक दो, इसको फेंको इसको। बल्कि जो विश्वास करने वाला मसीह है, उसका लेटर पता कैसा होना चाहिए? नहीं, अभी देखो, सुनो, हाँ वो एक बात, इसमें हमने सारी चीजें तो लिख ली, और हालेलुया, फिर क्या कहते हैं? प्रभु ही साइन कर। क्या बोलते? ये जो मैंने लिखा है, खड़ा हो बेटा, पकड़ इसको। क्या करते हम? जबरदस्ती, जब साइन कर प्रभु, ये साइन करके, हाँ बस अब जा, अब नहीं जरूरत मेरे को, हो गया, अब कल सुबह फिर तेरे को पकड़ूंगा साइन के लिए। ये जो मैंने लेटर दिया है, इसमें सारी बातें साइन कर इसमें। जो आत्मा में चलने वाले विश्वासी थे, प्रेरितों के काम पढ़ के देखो, वो मालूम क्या करते थे? उनकी प्रार्थना पता कैसी होती थी? ये खाली पेपर, ध्यान दो, सब ध्यान दो, ये क्या है? खाली पेपर। और इसमें क्या किया मैंने? अपना प्रभु के हाथ में दिया, प्रभु अब जो तूने लिखना लिख। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सुबह मैंने बनाया हुआ था प्रार्थना विधि, शाम को प्रभु सुबह चाय जाना, हमने घूमने जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, पिकनिक मनाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वापस आएंगे। और मैं सुबह उठा, मैंने इसमें क्या किया? साइन, और खाली पेज प्रभु के पास दे दिया। प्रभु ने हाथ में लिया और इसमें लिखा है, उपवास में बैठे। मैंने क्या लिखा था? प्रभु चाय जाना है। आते हुए प्रभु मछली भी मारेंगे, जैसे तूने प्रभु उनका जाल भरा था, मेरी भी थैली भर देना, है ना। फिर साग भी ले आएंगे, ठीक है। प्रभु ने, जैसे ही मैं उठा, मैंने सुबह प्रार्थना, मैंने लेटर में साइन करके मैंने बोला, ये लीजिए प्रभु, आप लिखो, आपकी मर्जी। प्रभु ने बोला, मेरी मर्जी है, उपवास में बैठा, ये कैंसिल कर, करेंगे? और नहीं, ये तो ऐसे ही आ रही आवाज, ये नहीं, चाल का प्लान है, प्रार्थना जो है, छोड़ो इसको, उपवास में नहीं, आज कहाँ जाएंगे? प्रभु बोला, जा, मैं तो नहीं जा रहा साथ, हम ही जाएंगे अकेले। पेड़ दिखेंगे तो खुश होएंगे, वहां की वादियां दिखेंगी, खुश होएंगे। जैसे जैसे वापस साधु पुल को उतरेंगे, वैसे हमारे चेहरे भी खुशी गई। ये तो वहीं थी चायल में। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु की सुनी नहीं। यदि यहाँ हम बैठ जाते, प्रभु के बोलने से मालूम नहीं क्या बात करता हम मुझसे। हालेलुया। मुझ पर हुए जो कृपा, बेकार न जाने दूं। कैसे बेकार करते हम? ये लेटर देते,
प्रभु ने कृपा की, इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने 80 साल तक छेड़ा ही नहीं। जिस दिन वो पैदा भी नहीं हुआ था, मां के गर्भ में भी नहीं आया था, उससे पहले परमेश्वर ने उसको चुन लिया। किसको? पढ़ के देखो निर्गमन, क्या लिखा है? अब मैं एक छुड़ाने वाला भेजने वाला हूं, तुम लोगों को छुड़ाने के लिए मैं एक आदमी को, वो अब पैदा होगा। कब पैदा होगा? अब मैंने बोला है तो अब पैदा होगा। फिर वो पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ प्रभु ने कहा यही है। क्या बोला प्रभु ने? लेकिन प्रभु ने उसको पकड़ा कब? जब वो 80 साल का हुआ। कब पकड़ा? ना तो शरीर में ताकत रही, हमारे घाव तो बोलते मुंह, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत। क्या रहेगा? ना मुंह में दांत ना पेट में आंत। अब मूसा ज्ञानी हो गया, राजा बन गया, सब कुछ, लेकिन 40 साल कहाँ गुजरे इसके? जंगल में। 40 साल महल में। अब जब 40 साल जंगल में गुजरे, इसका ट्रेनिंग सेंटर था। 40 साल बाद जब मूसा बोलता है प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, फिर परमेश्वर बोलता है अब इधर आ। अब पहले क्या था उसके अंदर? मैं राजा, मैं ज्ञानी, मैं योद्धा, मैं सब कुछ हूं। लेकिन जब 40 साल जंगल में रहा ना, अपने ससुर, अब क्या ससुर की भेड़ बकरियां चराता था, घर ज्वाइन। जब उस 40 साल रहा, उसने बोला ये तो मैं हूं ही नहीं। अब ना मैं ज्ञानी रहा, क्या नहीं रहा मैं? ना मैं ज्ञानी रहा, ना मैं पवित्र रहा, कुछ भी नहीं रहा मैं। अब परमेश्वर ने बोला इधर आ, अब मैं बताता हूं कि तू क्या है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ये जब तक तेरी लिस्ट भरी हुई है ना, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं कहाँ लिखूं? मैं लिखूंगा? तू तो खुद ही भरा पड़ा हुआ है, कहीं स्कूल की फीस से भरा हुआ है, कहीं बच्चों की चिंताओं से भरा हुआ है, पता नहीं काय से भरा हुआ है। तेरे अंदर लिस्टें बहुत है। जब भी आंखें बंद करता हूं लिस्ट सामने आती, कर दे प्रभु, अब तो कर दे, है ना? फिर अप्रोच लगाते हैं हम, 2-4 अप्रोच भी लगवा लेते हैं। जैसे सरकारी काम के लिए अप्रोच लगाते हैं ना, लगाते हैं अप्रोच की नहीं लगाते, है ना? फिर क्या करेंगे हम? ओके, फिर हम बैठेंगे, प्रभु कर दे, नहीं किया भैया को भी देंगे, लिस्ट है इसके अनुसार प्रार्थना करना ताकि मेरा काम हो जाए। फिर एक आदमी और मिलेगा, बेटा मेरे लिए एक लिस्ट पकड़, क्या करना है इसके लिए? मेरी क्या पता नहीं सुन रहा होगा, 2-4 अप्रोच लगा लेता हूँ, क्या पता लग जाए। समझ रहे हैं? क्या करते फिर? 2-4 अप्रोच भी लगवा लेते पीछे से। परमेश्वर को वो चाहिए ही। अब जब मूसा ऐसा हुआ, फिर बोला अब क्या कर मूसा? मिस्र में 10 चमत्कार, लाल समंदर 2 भाग, चट्टान से पानी, 40 दिन 2 बार गया, 80 दिन मेरे साथ बैठना है। अब किसने बनाई लिस्ट? अब किसने लिस्ट बना दी मेरे जीवन की, है ना? 80 दिन तेने मेरे साथ बैठना। कहाँ बैठना है? पहाड़ पे। मैं तुझसे कुछ बातें करूंगा, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, और उसके बाद क्या करना तेने? यहोशू को खड़ा करना है, और भी बहुत सारी बातें। अब किसने बनाई ले? अब मूसा क्या बोलता है? अब मैं सरेंडर हूं, मैं सरेंडर हूं, मैं समर्पित हूं। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो तू बोलेगा वो करूंगा। जो प्रभु बोलता है यदि हम वो करते हैं, भैया उसमें लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। उसने चट्टान को बोला चट्टान पानी दे, चट्टान ने क्या दे दिया? पानी देना शुरू कर दिया। आज दिक्कत हम में क्या आ गई है? एक तो हमारा विश्वास मरा हुआ हो गया है, और दूसरा समर्पण। मूसा ने पूरी रीति से अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित का मतलब क्या होता है?
भाई जॉनसन हमारे बीच में जॉब करने वाले हैं, आप सब लोग नौकरी करने वाले है कि नहीं है? 9 से 5 आपका जीवन आपका नहीं है, आपका समय आपका, ऐसा है कि नहीं? 7 से 5 जो भी है, 7 से 5, 9 से 5, उसके बीच में आपका जीवन। यदि आप बोलो 10-11 बजे या 1 बजे खाना खाया जी मैं थोड़ा सो लूँ, वो बोलेगा निकल ही ले यहाँ से, समझ आ रही? क्योंकि उस समय हमारा जीवन किसका है? जिसके लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है। वो कुछ भी करवा सकता है हमसे, वो खाना बनाया चाहे, कपड़े धुलवाए चाहे, सफाई करवाए चाहे, सड़क साफ करवाए चाहे, जो मर्जी करवाए, करना पड़ेगा। क्यों? अब अभी आपकी लिस्ट आपने क्या कर दी? लिस्ट बना के जाते, आज मैं ये करूँगा, वो जो लिस्ट देंगे उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। अब आपने अपनी लिस्ट कब बनाई होती है? 5 बजे हम प्रार्थना में जाएंगे। कितने बजे के बाद बनाई आपने अपनी लिस्ट? या 5 बजे हम सोलन जाएंगे, हमने कपड़े लेने हैं, 8 बजे तक हम वापस आ ही जाएंगे। तो भाई सुबह 9 बजे से क्यों नहीं बनाई लिस्ट? 9 बजे से जाएंगे अब, क्योंकि 9 बजे से 5 या 7 से 5 आपका समय है नहीं है। और किसका समय है? जिसको आपने अपने आप को समर्पित किया हो, आपको पैसा देता हो। आप इस बीच में आप अपना कोई भी समय नियुक्त नहीं कर सकते हैं। आप समर्पित हैं। हम क्या बोलते? प्रभु हम भी तेरे लिए क्या है? क्या है? समर्पित है। सारे काम करते अपने, सारी इच्छाएं करते अपनी पूरी, जो मुझे लगता है वो मैं करता हूं, वही मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा है ना? प्रभु के लोगों, हमारा समर्पण नहीं है। अब समर्पण क्या है? समर्पण और विश्वास साथ चलते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये हमें रिमाइंड होना चाहिए। मैं अपने आप को भी दोहराता हूँ इन चीज़ों को। 3 लोग थे, उनका समर्पण था। कौन थे वो? हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अब मैं फिर कहता हूं, आपका समर्पण आपको आग में लेके जाएगा। जो नहीं जाना चाहते तो समर्पण नहीं करो। समर्पण करेंगे तो कहां ले जाएगा समर्पण? ये लोग तीनों के तीनों इजराइल के हैं। ठीक है, कहाँ के? ये इजराइल के हैं। अब ये गुलाम कहाँ है? बाबुल देश में। कहाँ ले गया इनको गुलाम करके? कौन ले गया गुलाम करके? बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर। 3 अध्याय में लिखा हुआ दानियल। नबूकदनेस्सर ये वहां राजा था क्या? और लेके क्यों गया? इस पूरे बाबुल देश में कोई बुद्धिमान समझदार व्यक्ति है ही नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा है। वो आपको हर एक बात के लिए समझ देगा, ज्ञान देगा, हर एक बात के लिए, आपके बोलने के लिए, आपके सोचने के लिए। वो क्या देगा? परमेश्वर का आत्मा समझ देगा। क्योंकि हमारी समझ काम नहीं करती, हमारी समझ दुनिया के अनुसार चलती है। परमेश्वर की जो समझ, जिसके अंदर परमेश्वर की समझ होगी, वो स्वर्ग के अनुसार सोचेगा। समझ रहे? वो स्वर्ग की आशीषों के बारे में स्वर्ग की बातों के बारे में सोचेगा, स्वर्ग के घर के बारे में सोचेगा, स्वर्ग के बारे में सोचेगा। जब वो दुनिया में भी रहेगा, उसकी सोच कैसे रहेगी? स्वर्गीय रहेगी, धरती की नहीं रहेगी। मैं फिर कहता हूँ, अभी भी हमारे अंदर मिस्र कई बार भरा हुआ है। मिस्र के रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन अभी भी हमारे अंदर भरे हुए हैं। यदि तेरा पड़ोसी बार बार तंग करता तो थोड़ा तो उसको झरका के रखो। क्यों? वो तो सिर पे चढ़ जाएगा। लेकिन बाइबल ऐसे कहती नहीं। ये कौन सी सोच है? धरती की। लेकिन बाइबल तो ऐसे कहती नहीं। बाइबल तो कहती है बुराई को
ये बाइबल कहती है। हालेलुया। इसलिए ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। अब पूरे बाबुल देश में कोई ऐसे समझदार व्यक्ति नहीं है। इजराइल में समझदार व्यक्ति मिले, इनको गुलाम बना के ले आया, यहाँ रखा, और ये इस राजा के अंडर में रहे, और इस राजा जो बोलता था वह करते गए। एक दिन कुछ चुगलखोर लोगों ने उन राजा से बता दिया, हे राजा, जो हमारे देश में हमारे देवी देवता जो भी है ये उनकी उपासना नहीं करते। राजा ने बोला, फिर किसकी करते हैं? ये तो रोज जाके पता नहीं कमरे में प्रार्थना करते रहते, ये तो प्रभु की आराधना। बोला, अच्छा ऐसी बात है। और देखो भड़काया कैसे राजा को। राजा, इसका मतलब ये तेरी आज्ञा नहीं मानते। राजा को बड़ा घमंड होता, भाई मेरी बात नहीं मानते, हम सब तो जाते हैं वहां सब कुछ लेके जो भी है, ये तो नहीं जाते। ये क्या करते हैं? ये तो कुछ प्रार्थना करते हैं। राजा ने एक बड़ी सी मूर्त बनाई, ठीक है, बड़ी सी क्या बना दी, एक मूर्त बनाई, और क्या कहा, पूरे देश के लोग जैसे ही हम तूरी बजाएंगे जहां कहीं है वहीं दंडवत करेंगे। लेकिन ये जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे ये शैतान का काम है। हमें किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ। अंत में क्या किया, लोगों ने बोला, राजा वो तो फिर भी नहीं झुके। उन्होंने बोला, उनको इधर ले आओ मेरे पास। अब इस जो स्टैच्यू बनाया है इसके साथ एक बहुत बड़ी आग की भट्टी बनाते हैं। और आग की भट्टी कैसे है? गड्ढा नीचे खोदा हुआ, बहुत बड़ा गड्ढा, कि जो इसके सामने नहीं झुकेगा वो कहाँ डाला जाएगा? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वहाँ खड़ा किया। अब खुद सोचो, हमारे सामने आग की भट्टी है, अभी भट्टी में गए नहीं, लेकिन जलन हमारे को पहले ही हो जाएगी शरीर में कि कहाँ फेंक रहे हमारे को? समर्पण। लेकिन इनका क्या था? परमेश्वर के प्रति समर्पण, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम वो काम तो नहीं करेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध है। अभी क्या हो गया यहाँ? इनको बोला राजा ने, क्या तुम जो मैं कहता हूं वो करोगे? मैं बोलता फिर पूछ रहा हूं। उन्होंने मालूम क्या जवाब दिया? बोलते, हमें तेरे राजा, तेरे साथ हमें बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या बार बार बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आगे जो तूने करना था वो कर। उनका समर्पण कहाँ लेके आ गया उनको? आपके पास। राजा ने कहा, इसको भट्टी को और भड़का दो ताकि ये जाते ही खत्म हो जाए, पिघल जाए अंदर। और क्या बोला? इन तीनों को पकड़ के कहाँ डालो? उसने कहा, हमारा परमेश्वर महान है, यदि वो चाहेगा तो हमें आग से बचा लेगा, नहीं भी बचाएगा कोई बात नहीं, शरीर जल जाएगा, हम तो उसी के पास जाएंगे। ये समर्पण है, और समर्पण के साथ विश्वास है। और उन्होंने उन तीनों को पकड़ा और क्या किया? कहाँ फेंक दिया? और जो फेंकने वाले थे वही मर गए, क्योंकि इतनी आंच उस आग की थी। फेंकने वाले मर गए और तीनों को कहाँ डाल दिया? जब राजा दूर से देख रहा है, तीन फेंके थे उसमें तो चार है, किसको देखा? मालूम, यीशु मसीह पहले जानता है, परमेश्वर पहले जानता है इन तीनों का समर्पण, और ये भी जानता है परमेश्वर ये हटेंगे तो नहीं, और राजा इनको पक्का आग में फेंकेगा, इसलिए यीशु पहले आग में खड़ा हुआ। और राजा क्या बोलता है? मुझे वहां कौन दिखाई दे रहा है? परमेश्वर के पुत्र का जैसा इनके बीच में कोई दिखाई दे रहा है। वो कौन है? यीशु मसीह। और वो जैसे ही आग में गए वो प्रभु से मिल गए वहां। किससे? हम तो यीशु से मिले ही नहीं अभी तक, हम तो सिर्फ 12 चेले मिले। अच्छा, स्वर्ग जाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन ये लोग आग में मिल गए। किससे? यीशु मसीह से मिल गए आग में। और ये चारों आग में चल, बड़े बड़े कोयले, पक्की आग, उसके बीच में ये चारों क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, चल रहे हैं। राजा ने बोला, ये तो जल ही नहीं रहे हैं। राजा ने बोला, इनको बोलो कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो,
वापस आओ। प्रभु के लोगों, हमें विश्वास लाना जरूरी है। एक छोटी सी मैं विश्वास की यदि बात कहूँ, मैं थामी जाता था। एक लड़की इतनी सी थी जितनी ये है, एक लड़का इतना, दोनों भाई बहन। मैं वहाँ प्रचार किया पहले अर्थ, परमेश्वर मुर्दों में भी जान डाल देता है यदि उसकी मर्जी के अनुसार हम चले। उस दिन वो घर की सफाई कर रहे, संडे को मैंने प्रचार किया, मंगलवार को वो सफाई कर रहे, तो एक चूहा मिला उन्हें, क्योंकि बदबू आ रही थी, उन्होंने दवाई डाली हुई, पूरा बेड के बीच में पतला हो गया, पड़ा है पतला और सख्त। उन्होंने माँ बाप ने बाहर फेंका, बोलो ये देखो ये चूहा है, बोलते यहाँ मरा हुआ है एक, तो वो बाहर फेंका। वो बच्चे बोले नहीं फेंकना नहीं, क्यों? पास्टर ने बोला यदि प्रार्थना करेंगे तो मुर्दे भी जिंदा होते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप ने बेटा ये चूहा है इसको फेंक, रोने लग गए, नहीं फेंकने दिया। दोनों भाई बहन इकट्ठे हुए, ऐसे बैठे, प्रभु जी इस चूहे को तू चंगा कर, इस चूहे में जान डाल। 30 सेकंड में चूहा खड़ा होकर चलना शुरू किया। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं विश्वास की। परमेश्वर में ना आदर करता है हमारे विश्वास की, परमेश्वर में आदर करता है हमारे समर्पण, सचमुच में आदर करता है। हालांकि चूहा तो मारना ही था, लेकिन फिर भी उसने उन बच्चों के विश्वास का आदर किया। मालूम है उनके हृदय में कितना विश्वास था, वो जो वचन किया था उससे कितना विश्वास उनके अंदर आया ना, परमेश्वर उसकी आदर करता है। मालूम है, लज्जित नहीं होने देता। परमेश्वर ने उन दोनों बच्चों को निराश नहीं होने दिया। मालूम है उन दोनों ने विश्वास से प्रार्थना किया, प्रभु जैसा वो बाकी नहीं जानते वचन, वो जानते जो उन्होंने मुझसे सुना था। प्रभु पास्टर ने बोला कि बाइबल में लिखा, वचन में लिखा है, तू चंगा करता, तू मुर्दों को भी जिंदा करता है। प्रभु ये मुर्दा हमारे सामने है चूहा, प्रभु तू इसमें जान डाल। और माँ बाप हैरान हो गए, बिल्कुल ऐसे टक करता था, वो सूखा हुआ था, बिल्कुल पिचका हुआ था। और वो 30 सेकंड के अंदर अंदर वो चूहा खड़ा होकर उठ के और भाग गया। और दोनों बच्चे रो के हालेलुया वहां चल रहे। और वहां रूम था प्रार्थना, उसमें गए, बोलता ये आधे घंटे की पौने घंटे प्रार्थना ही कर रहे थे, पता नहीं क्या प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारे समर्पण का, हमारे विश्वास का आदर करता है, ये याद रखना। यदि नहीं हो रहा है तो हम में समर्पण नहीं है और हम में विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों के विश्वास और समर्पण का आदर किया। इसीलिए ये तो बाद में आए आग में, लेकिन परमेश्वर पहले वहां बैठा है आग में, कहीं मेरे बच्चे जले ना। हालेलुया। और फिर क्या हो गया? जब वो वहां से वापस आए, उनको आवाज दी राजा ने, वापस आओ। लेने कोई जा नहीं सकता, वो जो फेंकने वाले थे वो भी मर गए सारे। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो वापस आए। राजा ने उनके हाथ को देखा, सा ये जो रोए हैं ये भी नहीं जले। आग सोचो कितनी तेज है कि फेंकने वाले आंच से मर गए, आंच से, आग की आंच से, और वो तो आग में घूम रहे हैं। ये जब रोए देखे ये भी नहीं जले। उनके हाथ वैसे कपड़े सूंघ रहे हैं, उसमें धुएं की बात तक नहीं है। अब इन 3 लोगों के समर्पण से मालूम क्या हुआ? राजा ने बोला आज से पूरा देश शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना करेगा, और जो नहीं करेगा वो आग में डाला जाएगा। जो नहीं करेगा वो कहाँ डाला जाएगा? मैं प्रभु के लोगों आपको कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मतलब उठने की कोशिश हमें नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है। उठाने का काम उसका है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए बाइबल में अंत के दिनों के लिए मैं क्यों समझा रहा हूं, समझना इन चीजों को, आप लोगों को फिर जाके समझ आएगी। मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, बाइबल में लिखा अंत में कुछ लोग उठ खड़े होंगे। कैसे होंगे? ये खड़े नहीं किए गए, ये खड़े
नहीं किए गए। ये क्या हुए? और जो उठ खड़े हैं उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, और जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, अब वो कौन सा काम करेंगे? वो कलीसिया में, ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का समय क्या हो गया, आज की कलीसिया कैसे होगी? आत्मा से निकल के योग्यता में चली गई। फिर ध्यान दें, कहां से निकल गई? आत्मा से निकल गई। अब कलीसिया में लोगों को खड़ा किसके अनुसार किया जाता है? योग्यता। कई बार कलीसिया में लीडर्स वो खड़े किए जाते हैं जो पढ़े लिखे, ज्ञानी, योग्यता जिनके अंदर है, आत्मिक नहीं। अब वो जो खड़े किए गए वो कौन सी योग्यता के अनुसार? उनकी समझ और उनके शरीर की योग्यता के अनुसार। तो कलीसिया में कौन सा काम करेंगे? शरीर का। आत्मा का तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा ने तो खड़ा किया नहीं। आत्मा खड़ा किनको करेगा? जो विश्वास में और समर्पण में होंगे। हालेलुया। अभी तक ये तीनों इस देश में, बाबुल देश में क्या थे? ये गुलाम। सब इनको बोलते हो गए नौकर है ये हमारे, और यहां से इनको बंधुआ करके ले आया हुआ था। बंधुआ क्या करके ले आया था? ये बंधुआ मजदूर थे, ये भाग भी नहीं सकते हैं, भाग जाएंगे तब भी इनको मार देंगे। लेकिन इनको जहां परमेश्वर ने रखा, ये अपना काम कर रहे थे। जो वो राजा करवाता था वो अपना काम कर रहे थे। इन्होंने ये नहीं सोचा हमने तो हो इजराइल में होते तो हम इस समय मंदिर के पुजारी होते, प्रार्थना कुछ तो होते। नहीं, ये विश्वास करने वाला आदमी है जो उसको जहां भी रखेंगे वो वहीं प्रभु की महिमा करेगा। वो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने गुलामी में रखा। बस इन्होंने एक काम नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रभु के सामने जाना नहीं छोड़ा। ये 3 टाइम लंच करने के बाद बाकी लोग सो जाते थे, रेस्ट करते थे, क्योंकि 1 घंटे का रेस्ट है, उसके बाद तुरंत ड्यूटी में पहुंच। लेकिन ये लंच करने के बाद तीनों घुटने पे होते थे। चौथा एक और था इनका गुरु दानियेल। ये चारों जैसे ही लंच करते थे वैसे ये चारों कहाँ होते थे? अपने हाथ उठा के घुटने में होते थे। परमेश्वर धन्यवाद तेरी सब बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यही कमी आज कलीसिया में है, यही कमी आज, क्योंकि हर एक भट्टी हमें दुख की दिखाई देती है, प्रभु की महिमा की नहीं दिखाई देती। समझ रहे? क्या भट्टी कोई आसान चीज है? बताओ, इजी है भट्टी? आसान नहीं है। एक दराट बनाने वाला होता है ना, लोहे का काम करने वाला, वो बार बार जब भट्टी में डालता है ना लोहे का, हाल कर देता है उसको। भट्टी का मतलब पता क्या है? वो जो लोहे की तार है ना, वो खत्म हो जाती है। बिना गर्म किए लोहे का औजार कभी नहीं बन सकता। बन सकता है? आप हथौड़ा मारो, वो सिर को आएगा, वो टांग टूंग तोड़ देगा, आपके सिर फाड़ देगा। क्यों? उसमें इतनी ज़्यादा तार है, इतनी ज़्यादा उसकी अकड़ है उस लोहे की कि आप उसको मोड़ नहीं सकते। जैसे ही आप भट्टी में डालेंगे क्या हो जाएगा? उसका घमंड खत्म, इच्छाएं खत्म, अपनी लालसाएं खत्म, अपना सब कुछ खत्म। अब तो वो बोलता है थोड़े मार भाई, जिधर मोड़ना उधर मोड़ दे। भट्टी में जाने के बाद क्या लोहा बोलता है? भाई अब जो ये लोहा बनाने वाला है, मार ले थोड़े, इधर से मारना। इससे पहले तुम एक ना खाता थोड़ा, लेकिन अब तूने भट्टी में डाल दिया, अब तो जिधर मोड़। और वो भी मार मार के उसको घुमा देता। जैसे ही वो थोड़ा ठंडा होता फिर डालता भट्टी में, जैसे ही वो थोड़ा सख्त होने लगता फिर कहाँ डालता है, फिर भट्टी से निकाल के पीट पीट के उसको अपने आकार में बदलता है। तो जो भट्टी हमारे लिए है वो भी क्या करती है हमें? मैं फिर कहता हूं, जब तक हम नरम नहीं हुए तब तक भट्टी में ही रहेंगे।
ये जो 5 साल से विश्वास में है, 10 साल से विश्वास में है, 6 साल से विश्वास में, इस वचन को अच्छे से समझ लो। जब तक हम नर्म नहीं हुए तब तक हम कहाँ रहेंगे? भट्टी। और जब हम नर्म हो जाएंगे तो इसकी पहचान पता क्या है? जैसा वचन बोलेगा हम वैसे मुड़ जाएंगे, जैसा वचन कहेगा हम उधर को मुड़ जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है हम उधर को हो जाएंगे। और हमारी भट्टी क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या भट्टी है हमारी? कई बार सिखाया हुआ मैंने। क्या भट्टी है हमारी? बोलो। पहला पत्रस 5 अध्याय, बस लास्ट आयत पढ़ो। ये मत भूला करो, भट्टी जिसमें बनना है वही चीज़ भूल रहे हैं। हमारी फायदे की चीज़ तो हम भूल रहे हैं। ओके, बस यही मेरे साथ दिक्कत है कि मैं भूल भी जाऊँ। 4 का 12। यस, थैंक यू। हाँ, 4 का 12 पढ़ो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़ती है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर दिख रही है। कौन सी भट्टी है? इस वचन को अंडरलाइन कर लो और इसको याद करो। मैं तो ये कहता हूँ, दुख रूपी अग्नि की भट्टी। जिस दिन हम प्रभु में विश्वास करेंगे, हमारे रिश्तेदारी बोलेंगे यार ये तो ऐसे बन गया। हमारे पड़ोसी बोलने लगेंगे, उस चुपचाप सह लो, क्योंकि वही भट्टी आपको बना रही है। हालेलुया। कई बार भट्टी पड़ोस में होएगी, पड़ोसी तंग करेगा। कई बार भट्टी गांव में होएगी, कई बार भट्टी घर में ही होएगी। समझ रहे? तो भट्टी में क्या करना? चुपचाप जाना और प्रभु से बोलना, मोड़ प्रभु, किधर मोड़ रहा है? हमें क्या लगता है ये भट्टी नहीं है, वो जैसे ये थोड़ा मारेगा वैसे ही हम भी उछल के माथे में जाते हैं। समझ रहे? भट्टी में नहीं है, जैसे ही वो थोड़ा मारेगा हम भी उछल के कहाँ जाते हैं? तू थोड़ा मारता तो मैं सिर ही फोड़ दूंगा, है ना? तू थोड़ा मारेगा मैं तेरे घुटने घुटने तोड़ दूंगा जब उछल के आऊंगा। जब थोड़ा मारा सीधे जाओ प्रभु, बोल किधर को मुड़ना है? कमी तो है, इसलिए भट्टी है। इसलिए क्या है मेरे लिए? भट्टी तो है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? विश्वास में, समर्पण में। मैं कहता हूँ इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपके लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। या मैं बॉस बन के आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उसी लाइन में हूँ। मैं भी रोज बनता हूँ, मुझे भी परमेश्वर रोज तोड़ मरोड़ के, कूट काट के, पीट के बनाता है, और हमें सबको बनना है। समझ रहे? हालेलुया। और ताकि हम जब यीशु आए हम खड़े होके उसके सामने प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो पिछला क्या करना है? अब जब तक पिछला नहीं छोड़ेंगे आगे को हम नहीं बढ़ सकते। हालेलुया।